अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आप अपना बचपन याद करें तो बचपन की बहुत सी मसरूफियात में एक आदत जो तकरीबन हमारे ज़माने में सब बच्चों में थी, वो थी कि आप मुख्तलिफ़ तरह के रिसाले पढ़ा करते थे। मुख्तलिफ़ तरह की बच्चों वाली कहानियाँ जो थी उनको लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया करते थे, और वो कहानियाँ जो हैं वो दोस्तों के साथ बाद में शेयर भी की जाती थी। अब तहकीक ये कहती है कि आजकल के लोगों में ये रवाज या ये आदत बहुत कम हो गई। पिछले दिनों एक तहकीक में ये पता चला कि जब लोगों से पूछा गया कि आपने ज़िंदगी में क्या किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली है, तो 85% लोगों ने कहा कि हमने ज़िंदगी में आज तक किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं ली। अब इसका मतलब ये है कि जब तक हम किसी लाइब्रेरी के मेंबर नहीं हैं तो किताब पढ़ने की आदत शायद हम में नहीं होगी। चले मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा लाइब्रेरी की मेंबरशिप तो नहीं ली, लेकिन वो फिर भी किताब कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी ये तादाद जो है वो 35% से ज़्यादा नहीं हो सकी, और 65% लोगों का ये मानना था कि हमने ज़िंदगी में ना तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली, और उसके बाद कुतुब बीनी ये हमारे शौक़ में शामिल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं आज की नस्ल पे। ये नई जनरेशन जिसके लिए छोटे बच्चों को लेके ख़ास तौर पे हम सबका ये लगता है कि इनका ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल पे गुजर जाता है, इनका ज़्यादा वक्त जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन के सामने गुजरता है, ये कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और आजकल के बच्चों में ख़ास तौर पे ये जो कुतुब बीनी है इसकी आदत कम हो गई। अब इसके लिए मुझे मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कितना फ़ायदा है, आप यकीनन मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या है ना कि इस आदत को डेवलप कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी काम आएगी। एक बहुत बड़े अदब का नोबल इनाम उन्होंने लिया है, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना खूबसूरत लिखना शुरू कर दिया आपने, और इतने आपने पूरी दुनिया पे एक आपका नाम है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? तो उसने कहा जी कि वजह ये थी कि जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मा मुझे कहानियों वाली किताबें दिया करती थी, और वो कहानियाँ जो थी वो फ़िक्शन बेस्ड होती थी, उसमें ख़याली बातें बहुत सी थी। लेकिन उन सब बातों को पढ़ने के बाद मेरा ज़हन इतना वसी हो गया कि मैं जब सोचने बैठता हूँ तो मैं बहुत कुछ सोच लेता हूँ, और मुझे लगता है कि बचपन की उन पढ़ी जाने वाली चंद एक कहानियों ने मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच को बदल के रख दिया। तो ऐसे में अगर आप भी चाह रहे हैं कि बच्चों में ये आदत आए, तो जनाब अभी से शुरू करें। बच्चों को कोई ना कोई किताब जो है वो लाजमी दें, और कोई ऐसी कहानी ज़रूर सुनाएं। अब वो नानी अम्मा दादी अम्मा की कहानियाँ तो शायद हमारे रिवाज में या हमारी आदत में कहीं खो सी गई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर हम किताबें पढ़ने पर लगा देंगे तो यकीन मानिए कि ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नेकी होगी, जिसका फ़ायदा उनको आने वाली ज़िंदगी में होगा। और साथ में ये भी बता दूं कि अगर आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं और आपको लगता है कि आप किताब ख़रीद नहीं सकते, तो जनाब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। गूगल पे आपको बहुत सी ऐसी फ्री बुक्स मिल जाती हैं, बुक स्टोर्स हैं जहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हिस्सा हम भी डाल देते हैं कि मेरी पिछले साल ये जो किताब रिलीज़ मैंने इसको पब्लिश किया था मौजे ख़्याल के नाम से, इसका पीडीएफ वर्जन जो है वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। अगर आप भी किताब पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप इस पेज में इनबॉक्स कर दीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। किताब से दोस्ती बरकरार रखें, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये आपकी सोच बदलने में बहुत मुफीद साबित होगी।